नमस्ते। गीता एवं गीता प्रवचन के 14वें अध्याय में मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल पुनश्च आपका स्वागत करती हूँ। सत्वगुण के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सत्वगुण के अहंकार को जीता कैसे जाए, इसका एक उपाय है। सत्वगुण को हम अपने अंदर स्थिर कर लें, सातत्य से उसका अभिमान चला जाता है। सत्व गुण युक्त कर्मों को ही हम सतत करते रहें, उसे अपना स्वभाव ही बना लें। सत्वगुण हमारे यहाँ घड़ी भर के लिए आया हुआ मेहमान ही न रहे, बल्कि वह घर का आदमी बन जाए। जो क्रिया कभी कभी हमसे होती है उसका हमें अभिमान होता है। हम रोज सोते हैं परंतु उसको दूसरों से कहते नहीं फिरते। लेकिन किसी बीमार को 15 दिन नींद न आई हो और फिर जरा सी नींद आ जाए तो वह सबसे कहता है, कल तो भाई थोड़ी नींद आई। उसे यह बात महत्वपूर्ण मालूम होती है। इससे भी अच्छा उदाहरण हम श्वासोश्वास की क्रिया का ले सकते हैं। सांस हमें 24 घंटे लेते हैं, परंतु हर किसी से उसका जिक्र नहीं करते। कोई यहाँ डिंग नहीं मारता कि मैं सांस लेने वाला महान प्राणी हूँ। हरिद्वार से गंगा में फेंका हुआ तिनका यदि बहता बहता 1500 मील दूर कलकत्ता में पहुंच जाए तो क्या वह इस पर गर्व करेगा? वह तो धारा के साथ सहज रूप से बहता चला आया। परंतु यदि कोई बाढ़ की उल्टी धारा में 10-20 हाथ तैर गया तो वह कितनी शेखी बगारेगा। सारांश यह कि जो बात स्वाभाविक होती है उसका हमें अहंकार नहीं होता। कोई एक हाथ अच्छा काम हमारे हाथ से हो जाता है तो हमें उसका अभिमान मालूम होता है। क्यों? इसलिए कि वह बात सहज रूप से नहीं हुई। मुन्ना के हाथ से कोई अच्छा काम हो जाए तो माँ उसकी पीठ पर हाथ फेरती है, वरना यो तो माँ की छड़ी से हमेशा उसकी पीठ की ही भेंट होती है। रात के घने अंधकार में एक आधा जुगनू हो तो फिर देखिए उसकी ऐठ। वह एक बार में अपनी सारी चमक नहीं दिखाता, बीच में टिमटिमाता है, फिर रुकता है, फिर टिमटिमाता है। वह प्रकाश की आंख मिचौनी खिलता है, परंतु उसका प्रकाश यदि सतत रहने लगे तो फिर उसकी ऐठ नहीं रहेगी। सातत्य के कारण विशेषता मालूम नहीं होती। इसी तरह सत्वगुण यदि हमारी क्रियाओं में सतत प्रकट होने लगे तो फिर वह हमारा स्वभाव ही हो जाएगा। सिंह को अपने शौर्य का अभिमान नहीं रहता, उसे उसका भान ही नहीं रहता। इसी तरह अपनी सात्विक वृत्ति को इतनी सहज हो जाने दो कि हम सात्विक हैं, इसकी स्मृति भी हमें न होने पाए। प्रकाश देना सूर्य की नैसर्गिक क्रिया है, उसका सूर्य को कोई अभिमान नहीं रहता। उसके लिए यदि कोई सूर्य को मानपत्र देने जाए तो वह कहेगा, इसमें मैंने विशेष क्या किया? ऐसी ही स्थिति सात्विक मनुष्य की हो जानी चाहिए। सत्वगुण का ऐसा स्वभाव ही बन जाए जो हमें उसका अभिमान नहीं होगा। सत्वगुण को निस्तेज करने की, उसे जीतने की यह एक युक्ति है। दूसरी युक्ति है सत्वगुण की आसक्ति ही छोड़ देना। अहंकार और आसक्ति ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। यह भेद जरा सूक्ष्म है। सत्वगुण का अहंकार चला जाने पर भी आसक्ति रह जाती है। सत्वगुण के प्रति भी आसक्ति रहे तो उसे हटा देना चाहिए। जैसे धूर्त दया, यह गुण अत्यंत उपयोगी है, परंतु उसकी भी आसक्ति से दूर रह सके ऐसा सधना चाहिए। भूत दया आवश्यक है, परंतु उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संत लोग इस सत्वगुण की ही बदौलत दूसरों के मार्गदर्शक बनते हैं। उनकी देह भूत दया के कारण सार्वजनिक हो जाती है। मक्खियां जिस प्रकार गुड़ की भेली को ढक लेती हैं, उसी प्रकार सारी दुनिया संतों पर अपने प्रेम की चादर ओढ़ाती है। संतों के अंदर प्रेम का इतना प्रकर्ष हो जाता है कि सारा विश्व उनसे प्रेम करने लगता है। संत अपनी देह की आसक्ति छोड़ देते हैं
अतः सारे संसार की आसक्ति उन पर हो जाती है। परंतु यह आसक्ति भी संतों को दूर करनी चाहिए। यह जो संसार का प्रेम है, यह महान फल है, उससे भी आत्मा को पृथक करना चाहिए। मैं कोई विशेष हूं, ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। इस तरह सत्व गुण को हजम कर डालना चाहिए। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 22वां श्लोक चल रहा है 14वें अध्याय से। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश तथा कर्म करने में आसक्ति तथा मोह रूपी अज्ञान के बढ़ने पर भी कभी भी उनसे घृणा नहीं करता तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्त ही होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा करता है। उदासीनवदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक भाव में स्थिर रहता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। श्री कृष्णार्पणम।